हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी समन ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में जो है वो 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं 1857 का जो विद्रोह है वो एक्चुअली में शुरू तो 10 मई 1857 को हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे पहले की घटना की बात करें तो 29 मार्च 1857 को जो है वो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। वो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। बैरकपुर छावनी में उन्होंने विद्रोह किया और बाद में उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। इनके ऊपर पिक्चर भी बनी, आप उसको देख सकते हैं। पर जो एक्चुअल में जो विद्रोह शुरू हुआ वो 10 मई 1857 को हुआ, मेरठ में शुरू हुआ, ठीक है। और इसका जो तात्कालिक कारण था वो था गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस, ठीक है। कारतूस एक तरह से गोली आप कह सकते हो। तो ये जो कारतूस थे ये एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। लेकिन इन कारतूसों को खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था इन कारतूसों को, और इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसका हिंदुओं ने और मुसलमानों ने विरोध किया और ये तात्कालिक कारण था विद्रोह का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह में। एक तो विद्रोही नेता कौन थे, प्रमुख केंद्र क्या थे, ठीक है, और कब से कब तक ये विद्रोह चला और इसको जो है वो खत्म किसने किया, ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इन्होंने नेतृत्व किया था जो है 1857 की रिवोल्ट का। 11 मई को जो है वो विद्रोह मेरठ से दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। निकलसन और हडसन ने इसका वो खत्म किया। 20 सितंबर 1857 तक ये चला। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, ठीक है। कॉलिंग कैंपबेल ने इसको खत्म किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, हम डेट नहीं पढ़ेंगे कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ। मेन तो मेरठ है 10 मई, फिर उसके बाद 11 मई को दिल्ली। बाकी इंपॉर्टेंट है केंद्र और विद्रोही नेता, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिजलिस कादिर थे। मेन बेगम हजरत महल थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में ये कुंवर सिंह थे, मेन जो थे। अमर सिंह भी थे पर मेन कुंवर सिंह थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। तो बरेली भी इंपॉर्टेंट है। और किसने खत्म किया था, इसमें जो खत्म उन्मूलन करने की बात है तो झांसी में जो जनरल ह्यूरोज, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के बीच में लड़ाई हुई थी। इसके अलावा कॉलिंग कैंपबेल थे लखनऊ में, बेगम हजरत महल, ठीक है। और कानपुर में भी कॉलिंग कैंपबेल थे। एक तरह से उत्तर प्रदेश में कॉलिंग कैंपबेल थे, दिल्ली वाली जगह पे निकलसन और हडसन थे, ठीक है। झांसी में ह्यूरोज थे, बिहार में विलियम टेलर थे, ठीक है। तो इस तरह से है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो पामस्टन थे, लिबरल पार्टी के, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर नहीं हुआ, तो दक्षिण भारत में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अवध, मद्रास, मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब। तो मद्रास इसका जो है वो केंद्र नहीं था, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1857 के संग्राम की पहली लड़ाई के नायक जो मंगल पांडे थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो उत्तर प्रदेश के थे। तो वो उत्तर प्रदेश के बलिया के थे, ठीक है। बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था उन्होंने। 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे। फिर है किसने जो है वो 1857 के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे या नाना साहब। तो जो भगत सिंह है उन्होंने जो है वो भाग नहीं लिया था 1857 के, बल्कि जन्म ही नहीं हुआ था उनका उस समय। अवध के आखिरी नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह, ठीक है। अवध के जो है, और राजधानी जो है वो लखनऊ होती थी, बाद में फैजाबाद शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि उन्हें जो है लक्ष्मीबाई और रानी ऑफ झांसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनका जो ये शादी के बाद का नाम है, लेकिन असली नाम उनका था मणिकर्णिका, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का या झांसी की रानी का असली नाम था मणिकर्णिका। फिर 1857 का जो विद्रोह था उसका सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो कमल और रोटी जो थी वो दोनों ही इसकी प्रतीक चिन्ह थी, ठीक है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें किसकी एकता का वर्णन हुआ, तो इसमें हिंदू और मुसलमानों की एकता का वर्णन हुआ। दोनों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। फिर किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद जो है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। और ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इससे पहले 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था, शासन चलता था, इसको खत्म कर दिया गया। और फिर ब्रिटेन की सरकार का शासन शुरू हो गया, ठीक है। और ब्रिटेन की सरकार जो है वो आज भी जो है वो महारानी के नाम से ही चलता है,
तो भारत की जो साम्राज्ञी है वो ब्रिटेन की महारानी को घोषित कर दिया गया और ब्रिटेन की सरकार ने शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और ये किस एक्ट के द्वारा लिया? 1858 के एक्ट के द्वारा। तात्या टोपे, जिसका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था, किसने धोखा देके अंग्रेजों के हवाले किया था? तो ये मानसिंह ने जो है उनको धोखा दिया था। ठीक है, 1859 में उनको हवाले किया था अंग्रेजों के। फिर 1857 का विद्रोह वास्तव में किस दिन और कहां पर शुरू हुआ था? तो जो एग्जैक्ट हमने आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में, एचएएस में, क्लर्क में, तहसील वेलफेयर ऑफिसर में, आर्ट्स में, टीजीटी, सब जगह पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ ये और मेरठ में शुरू हुआ था। भारत सचिव का पद, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, वो भारत में कब आया? तो ये 1858 का जो ऊपर एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, इससे फिर भारत सचिव का पद जो है वो क्रिएट किया गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है वो क्रिएट किया गया, उससे पहले ये पद नहीं था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी लगे वाले जो कारतूस बने थे वो मेन कारण था, और इन कारतूसों को जो है मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों का इस्तेमाल जो है वो एनफील्ड राइफल में किया जाता था। फिर है, किस भारतीय महिला योद्धा को 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें उसने भाग लिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई की बात की गई है यहाँ पर। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से कौन एक क्रांतिकारी नहीं था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और हैदराबाद के निजाम। तो इन तीनों ने भाग लिया था, हैदराबाद के निजाम ने भाग नहीं लिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 के विद्रोह में कौन सा नेता अपने क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर खान मेवात, नाना साहिब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो बाकी सभी मिले हुए हैं। खान बहादुर खान जो है वो बरेली है, आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लेना ऊपर। ठीक है, तो वहां से जुड़े हुए हैं ये। फिर 1857 नीचे फिर वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन है? खान बहादुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, लाइट सर्विसेज में भी, मेंस में भी पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है, सैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसको पकड़ के फांसी पे चढ़ाया था? तात्या टोपे को। हमने ऊपर अभी पढ़ा भी था। ठीक है, उसके बारे में किसने, मानसिंह ने जो है वो पकड़वाया था। फिर आखिरी जो राजा था, ठीक है, मुगल राजा जो था बहादुर शाह जफर, जिसके नेतृत्व में ये 1857 की क्रांति जो है वो लड़ी गई, तो उनको 1857 की क्रांति के बाद गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? जहां उनकी मृत्यु भी हुई 1862 के आसपास, तो उनको रंगून भेज दिया गया था, म्यांमार बर्मा जिसको कहा जाता है, वहां पे पहले राजधानी थी रंगून उसकी। 1857 के विद्रोह से संबंधित नाम कौन कौन जुड़ा हुआ? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लखनऊ में अग्रणी नेता कौन थे? तो लखनऊ में जैसे वाजिद अली शाह आखिरी थे, जो अवध के नवाब। ठीक है, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं थे। एक्चुअली जो नेता जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था वो थी बेगम हजरत महल, लखनऊ। ठीक है, फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व ग्वालियर में किसने किया था? तो ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर, ये तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, फिर ये किसने कहा था पहले 1857 के विद्रोह में? ये प्रेरित करने वाले शब्द किसने कहे थे? और ये बुंदेल जो खंड है इलाका, झांसी जो है उसमें आता है, ये उन्होंने कहा था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई के शब्द हैं। आप ये भाषा जो है वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारी राय है कि विदेशियों का शासन भारत पर न भवो चाहिज, और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, सो अंग्रेजन से लड़वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे ये जो है ये उसी भाषा में ये पूरी की पूरी जो है पंक्ति लिखी गई है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई के शब्द हैं। फिर ये जो एक तरह से कविता कह सकते हैं आप। ठीक है, ये किसने लिखी? 1857 के जो विद्रोह है उससे जुड़ी हुई कविता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी के जो साहित्य उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर है? तो ये ग्वालियर के लश्कर में है,
ठीक है। मणिकर्णिका के नाम से हम जानते हैं, उनका जो पहले का नाम था झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका नाम था बचपन का। फिर है 1857 के विद्रोह के जो असली जो स्वाभाविक या प्राकृतिक नेता कौन माने जाते थे, तो बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, मुगल सम्राट जो थे आखिरी, वो जो थे वो 1857 रिवोल्ट के जो थे नेता थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और सब्जेक्टिव पोर्शन भी हमने देखा है 1857 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर जो है वो 1858 से लेके और 1905 तक का जो पीरियड है उस दौरान हमने पढ़ा, अभी से पहले वाले पीरियड भी पढ़ा, लेकिन हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़े थे उसमें। ठीक है, अब हम जो है वो पॉलिटिकल लॉ जितना भी वायसराय थे वो 1857 के बाद जो 1905 तक हुए, जैसे कैनिंग है और वहां से शुरू होकर और लास्ट में जो है करजन तक बात आती है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन इंपॉर्टेंट है, फिर उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।